अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ कॉलिक, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसकी रीज़न्स क्या हैं और किस तरह से हम बच्चे को सूद कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं कॉलिक से। सो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ कॉलिक। असल में कॉलिक बच्चे के पेट में होने वाली दर्द है जो कि बच्चे के अंदर लगातार रोने की वजह बनती है। कॉलिक का बच्चा मोस्टली लगातार रोता रहता है। कॉलिक सिर्फ बच्चे के लिए स्ट्रेसफुल नहीं होता, कॉलिक पेरेंट्स के लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि जब भी आप अपने बच्चे को देखते हैं कि वो लगातार रो रहा है और आप उसको सूद नहीं कर पा रहे, आप उसको काम नहीं कर पा रहे, तो होता ही है कि पेरेंट्स भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज इसका ड्यूरेशन भी समटाइम्स 2 to 3 आवर्स का होता है और बच्चा आपका लगातार रो रहा होता है। तो पेरेंट्स यूजुअली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं कि बच्चे को आखिर तकलीफ़ क्या है। व्हेन कॉलिक स्टार्ट्स, कॉलिक जो है वो यूजुअली स्टार्ट होती है 2 to 3 वीक्स के में बच्चे की एज के, और 6 वीक्स पे ये पीक पे चली जाती है। बच्चा बहुत ज़्यादा इसकी वजह से परेशान हो जाता है और ग्रेजुअली ये नीचे आती है, मतलब ग्रेजुअली बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है, उसका टेन्योर जो रोने का है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। 3 to 4 मंथ्स की एज में जो बच्चा है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो ज़्यादातर इसका यही टेन्योर होता है कॉलिक का। सो कॉलिक बेबी जो है वो क्राई करता है 3-3 घंटे एक दिन में, और 2 दफ़ा एक हफ्ते में, और ये चलता रहता है 3 वीक्स तक तो ज़रूर चलता है। जिन बच्चों को ये होता ही है कि बच्चा लगातार रो रहा होता है और आपको समझ नहीं आ रही होती वो क्यों रोता है। मेरी बेटी को जब कॉलिक था वो नॉर्मली रात को 11 बजे, उसका एक एग्जैक्ट टाइम था, वो रोज़ 11 बजे रोना स्टार्ट कर देती थी। उससे पहले ही मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाती थी कि ये रोना स्टार्ट कर देगी पूरे 11 बजे, और होता भी ये था। 11 बजे रोना स्टार्ट कर देती थी। कॉलिक बहुत बुरी होती है, तो इस वजह से बच्चा लगातार रोता है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों को दिन के टाइम भी होता है, लेकिन नॉर्मली जो कॉलिक है वो रात के टाइम ज़्यादा तंग करता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स द रीज़न ऑफ कॉलिक इज़ अननोन। सो अब तक कोई जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है, बट कुछ पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन है, जैसे क्योंकि बच्चा अभी पैदा हुआ है, छोटा है बहुत, और बहुत से सिस्टम्स की तरह उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिल्ड हो रहा है, इस वजह से ट्रैप्ड वेंट, मतलब बच्चे के पेट में हवा भर जाती है उसकी वजह से, गट सेंसिटिविटी की वजह से, और समटाइम्स अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी। तो जो आप खा रहे होते हैं, जो मदर्स खा रही होती हैं, समटाइम्स उसकी वजह से भी बेबी को जो है वो कॉलिक का इशू हो जाता है। कॉलिक के जो कॉमन सिम्टम्स हैं, इलामात हैं, वो ये हैं कि बच्चा अपनी हथेली बंद कर देता है ज़ोर से और बहुत ज़्यादा रोता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ज़्यादातर रात के टाइम रोता है। आप जितनी भी कोशिश करें, बच्चा सो नहीं पाता, काम डाउन नहीं हो पाता, बहुत ही फसी हो जाता है, उसको गैस हो जाती है। बच्चे का रो रो के जो फेस है वो पर्पल या रेड कलर में टर्न हो जाता है, मतलब उसका मुंह जो है वो लाल हो जाता है। बच्चा रो रो के जो अपनी नीज़ हैं वो चेस्ट पे लगा रहा होता है, मतलब इकट्ठा हो रहा होता है। सो आप बच्चे को सूद कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको यू हैव टू बी पेशेंस, आपको खुद सब्र करना पड़ेगा, बिकॉज बच्चा रो रहा है, इसको आपके प्यार की ज़रूरत है। कडल विद योर बेबी, उसको हग करें, उसकी बैक साइड टैप करें। सो ये दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी जिससे आप बच्चे को सबसे पहले तो सूद कर सकते हैं। फिर आप बच्चे को लेके वॉक कर सकते हैं। वॉकिंग भी बहुत अच्छी एक टेक्निक है बच्चे को सूद करने के लिए। आप जब तक चलते रहेंगे तब बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम डाउन हो जाता है। और इसके अलावा ग्राइप वाटर अगर आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, ये भी बहुत बेस्ट है। ये स्टार्टिंग से आपको पता है, मदर्स भी रिकमेंड हमेशा करती हैं कि आप ये दें, तो बच्चे को आप ग्राइप वाटर दें। इसके मसाज जो है, जो बच्चे की मालिश है, इससे आप बच्चे को बहुत सूद कर सकते हैं। और अगर आप ये स्टार्टिंग से करेंगे इन टेक्निक से जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बच्चे को इंशाअल्लाह ताला गैस का कोई मसला होगा ही नहीं। पर इस तरह से सर्कुलर मोशन में करनी है, ये भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, बच्चे की कॉलिक इश्यूज को बहुत ज़्यादा सॉल्व करता है। और ये जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं ना, तो बच्चे को इंशाअल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं गैस की। आप देख रहे हैं बेबी बहुत रिलैक्स है, वो बहुत इंजॉय कर रहा है अपना मसाज, और ड्यूरिंग मसाज भी बेबी जो है अपने हाथ पांव हिला रहा है। इस तरह से जो आपका पेट है, जो आपकी चेस्ट है, उसकी तरफ, बेबी की तरफ आपने हाथों के थ्रू उसको पीछे से आगे की तरफ लेके आना है। ये भी उसके मसल्स को बहुत रिलैक्स करेगा। अब आपने सी शेप बनानी है बेबी की पेट की तरफ, बेली बटन के ऊपर, ये देख रहे हैं आप। इस तरह से आपने सी शेप बनानी है। ये सब जितनी भी मैं मसाज कर रही हूँ, ये बेबी को बहुत रिलैक्स करेगा, बेबी को डाइजेस्ट करने में बहुत इजी रहेगा ये।
अब आपने साइकिलिंग करनी है, ये भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये आप ड्यूरिंग मसाज भी कर सकते हैं, और अदर देन जैसे आप बेबी को डायपर चेंज कर रहे हैं या कुछ भी और कर रहे हैं, अगर आप ये करेंगे बेबी की एक्सरसाइज, तो उसकी गैस के इश्यूज जो हैं वो सॉल्व आउट होते हैं, क्योंकि कॉलिक इश्यूज बहुत बुरा होता है बच्चों में। सो आपने साइकिलिंग करनी है, इस तरह से बच्चा बहुत इंजॉय करता है इसको। फिर आपने साइकिलिंग करनी है, जितनी भी दफ़ा आप कर सके वो करें। फिर आपने टांगों को पेट की तरफ लेके जाना है, इस तरह से पेट की तरफ लेके जाएंगे। अगर बच्चे को कोई गैस का इशू हुआ, वो बहुत ज़्यादा इससे सॉल्व आउट हो जाएगा। फिर आप साइकिलिंग करें और पूरे आपने पाँव जो हैं, जो पूरी टांगें हैं, वो स्ट्रेच करके पेट की तरफ इस तरह से लेके जानी है आपने। बच्चा बहुत रिलैक्स। बच्चे को स्वेडल करके रखें और सॉफ्ट ब्लैंकेट में करके रखें, उसको लगेगा कि वो आपकी गोद में है, तो उससे भी काम डाउन होता है। बच्चे के साथ बात करें, डिफरेंट पोइम्स उसके लिए सिंग करें, तो इन पोइम्स की वजह से बच्चे का जो ध्यान है वो इधर उधर लग जाता है और बच्चा थोड़ा सूद हो जाता है। बच्चे को जो है, अगर आप बर्पिंग टेक्निक्स जो हैं बच्चे को प्रॉपरली आप डिकार दिलाएंगे, तो ये भी बहुत बेस्ट होता है। बच्चे को गैस वगैरह जो एक्स्ट्रा विंड होती है बच्चे के अंदर से निकल जाती है। तो जब भी आप बच्चे को खाना खिलाएं, तो उसको अपनी कमर के साथ लगा के या अपनी बाजू पे रख के उसको बर्प दिलाएं। हमेशा बर्प दिलाना बहुत ज़रूरी है, इससे एक्स्ट्रा विंड बच्चे की निकल जाती है और बच्चे को समटाइम्स तो कॉलिक का इशू इसकी वजह से ही नहीं होता। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो फ़ौरन बर्प ले लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो 5 to 10 मिनट्स लेते हैं। सो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चे को प्रॉपरली बर्प दिलाना है। जब मेरी बेटी को कॉलिक हुई थी, तो मैंने उसको ड्राइव पे लेके जाना शुरू कर दिया था, एंड ट्रस्ट मी, इट्स द बेस्ट रेमेडी। बच्चे का ध्यान बढ़ जाता है और वो फ़ौरन चुप कर जाता है। मोस्टली 90% बच्चे ड्राइव के दौरान चुप कर जाते हैं। सो खुदा ना खास्ता अगर आपके बच्चे को कॉलिक का इशू है तो ये ज़रूर ट्राई करें। बच्चे को अगर आप वार्म बाथ देंगे रात में या शाम में, उससे भी बच्चा बहुत रिलैक्स होता है। स्पेशली अगर आप मसाज के बाद देंगे तो उससे बच्चा ज़्यादा रिलैक्स होगा। अच्छा, अगर आप नर्सिंग मदर हैं, मतलब आप अपने बच्चे को फीड करवा रही हैं, तो कुछ चीज़ों का आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा। कैमोमाइल टी मिलती हैं, वाइटल की मैंने देखी है पाकिस्तान में। सो अगर आप ये लेंगे ट्वाइस अ डे, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये टी नहीं लेना चाहते तो फिनल सीड्स, जो सौंफ के दाने होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, इसका पानी आप पिएँ। ये बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन केस के अगर आप दूध नहीं पिला रहे, तो आप ये कर सकते हैं कि उस सौंफ का पानी 1 चम्मच या 2 चम्मच बच्चे को पिला दें। अगर आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, तो उसमें इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आपने बच्चे को ओवर फीड नहीं करवाना, और उस बच्चे का जो दूध है, वो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जब वो बच्चे को कोई भी एक नया ब्रांड ट्राई करवाते हैं और उसको सूट नहीं कर रहा होता, कोई भी जो दूध का डब्बा है वो आपके बच्चे को डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होने के लिए 5 to 6 डेज़ लेता है। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि बच्चे को मोशन वगैरह लग जाते हैं, तो कुछ देर दीजिए, कुछ टाइम दीजिए, उसके बाद वो एडजस्ट होगा। अगर तब भी खुदा ना खास्ता नहीं एडजस्ट होता, तो अपने डॉक्टर से पूछ के आप अपने बच्चे का दूध का ब्रांड चेंज कर सकते हैं। लगातार जो बच्चे का ब्रांड है दूध का चेंज करने के, इससे अवॉइड करें। मदर ऐसी होती हैं जो कि बॉटल को जो है, जो पेरेंट्स होते हैं, वो शेक बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने करना ये है कि जब भी आप फार्मूला मिल्क बना रहे हो, आपने कैप ओपन करके स्पून से उसको मिक्स करना है, और जब बबल सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद उसकी लिड को, मतलब निपल को लगाइएगा और फिर बच्चे को दें। आप देखेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाए, तो मैंने अपनी बेटी को इन्फाकोल मेडिसिन दी थी। आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड करके, जो भी वो आपको रिकमेंड करते हैं आपके बेबी के लिए, वो यूज़ कर। Thank you so much for watching my video. Please subscribe my channel and do comment. Allah Hafiz.